काफ़ी सारी चर्चा हुई और काफ़ी बातें हुई, काफ़ी लेट आप लोग रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे पहली वजह तो हमें पता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मतलब हम लोग फिल्म में आई थिंक एंटी स्मोकिंग तो स्टेटमेंट लगाना ही पड़ेगा। कोर्ट में हम लोग वो केस हार गए थे। तो आगे कुछ सोचा आपने क्या? अभी कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ये फिल्म रिलीज़ करनी है। हम लोग का शुरू से प्लान था कि इस फिल्म को जिस तरह की फिल्म है और जैसा बनाया कि हम लोग एक आजकल इतना ज़्यादा वो मार्केटिंग का वेट है फिल्मों के ऊपर, दिस फिल्म वी वांटेड टू पुश एंड डू इट लाइक दिस, दैट वी अनाउंस द रिलीज डेट 2 weeks before and then put out the trailer and market it for 2 weeks, strong marketing, 2 weeks and release the film. The teaser, जब अगली का teaser आया, it created a lot of buzz. Yeah. So do you think, are you expecting the same out of the trailer as well? And that is the reason. The teaser and trailer we are for two different. टीजर तो ऑलरेडी है, एक फिल्म का दूसरा पर्सपेक्टिव बाहर आता है। जो टीजर है वो तो ऑलरेडी है। हमारा है कि हम एक और ट्रेलर इंटरनेट पे डालेंगे, जिससे एक फिल्म का एक अलग पर्सपेक्टिव बाहर आता है। लेकिन अनुराग सर, जो आपकी लड़ाई चल रही थी इस तरह से, जो चीज़ें थी कि नहीं ये चीज़ें हट जानी चाहिए, फिल्म कोई वादा नहीं करती है, हार हुई आप लोगों की, लेकिन जो वक्त था उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सही डिसीजन था या आगे भी कुछ सोचा है? नहीं, आई तो स्टिल से दैट वी शुड, देयर इज नो रीजन व्हाई पिक्चर के बीच में वी शुड पुट दैट लोगो ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभी तो ड्रिंकिंग के ऊपर भी डालने लगे, उस दिन के बाद पता नहीं कितनी सारी चीज़ों पर डालने लग जाएंगे। तो वो तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट वो एक लड़ाई है जो चलती रहेगी। बट फिल्म के साथ ऐसा भी होता है कि फिल्म जो है किसी ने पैसे डाले हैं, बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों का करियर है, सब अटक जाते हैं। तो हम लोग फिल्म दर फिल्म लड़ाई करेंगे, वो अलग है। कोई तो आएगा कभी हमारी बात सुनेगा, समझेगा। और आप तीनों एक साथ जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, आप कितना सहमत हैं अनुराग सर की बात से? पूरा का पूरा, बिकॉज अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म में कोई भी कभी भी कोई नेगेटिव चीज दिखाएं तो उसका डिस्क्लेमर होना चाहिए। डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट हिट पीपल, हर एक चीज पे डिस्क्लेमर। क्योंकि एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग तो इलीगल भी नहीं है, पर फिल्मों में हम इलीगल चीजें भी दिखाते हैं। कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, कोई स्पीड लिमिट से 80 पे चला रहा है, 60 पे चलाना चाहिए उस सड़क पे। आधा ज्यादा फिल्म में हमारे वो तो फिल्म में प्लेन की तरह डोंट जंप फ्रॉम द रूफ, तो सलमान खान की तो कोई फिल्म रिलीज नहीं होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर फिल्मों में हर पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। और बारी नेगेटिव पे अगर हम डिस्क्लेमर डालने लगे तो एक फिल्म बनाएंगे हम डिस्क्लेमर। लेकिन हाँ, इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये बेसिकली ये सब टीजर जो है ना उस तरह के, ये वो खुजली होती ना, जब आप बैठे हो कहीं भी होती रहती है और आप लगता है चलिए। नो, आई थिंक फिल्म शुड बी सर्टिफाइड, बट इट्स अ लॉन्ग बैटल। आई थिंक वी आर स्टिल इन अ बेटर पोजीशन देन वी वर इयर्स अगो। व्हाट आई फेस्ड विद 5, वो अगर मैं याद करूँ तो उस हिसाब से हम लोग तो बहुत काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन आई थिंक अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए। अनुराग सर, जैसे आपने बात का जिक्र किया, पर जो टीजर है और जो अभी हमने देखा, कहीं ना कहीं पाँच की भी याद दिलाता है। जिस तरह का सस्पेंस है, अलग अलग किरदार नजर आ रहे हैं, सबके अपनी अलग कहानियां चल रही हैं, तो कितना अलग होगी, यकीनन अलग होगी, लेकिन क्या खास रहेगा जो अपील करेगा? क्योंकि प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमने देखा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक अलग तरह की एक डार्क थ्रिलर है, और हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है डार्क नहीं है, बहुत ही डार्क थ्रिलर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है, और ये बाकी सब चीज़ों से काफ़ी अलग है। उस हिसाब से मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि मेरी सबसे बेहतर फिल्म है आज तक की। और ये भी कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत हमने देखा, मालूम कहीं लगता है कि मेन किरदार और शायद रोनित रॉय एक ही साथ स्कूल में थे या कॉलेज में थे, वो भी कहीं फील देता है। तो वो सब है फिल्म में, वो ट्रेलर से आएगा वो सब चीज़। इज इट अ पार्ट ऑफ इट? ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द फिल्म इज पार्ट ऑफ, देयर इज अ चाइल्ड दैट डिसअपीयर्स, और बच्चे के गायब होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन और केस शुरू होता है, उसमें एक स्टेप फादर है और एक बायोलॉजिकल फादर है, और उन दोनों के बीच में जो चलता है उस गायब बच्चे को लेकर के कहानी उसको लेकर आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाती है। फैंटम कंपनी जो है वो काफ़ी बैलेंस रख रही है, एक तरफ बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ बिग बजट फिल्म्स और एक इस तरह की फिल्मों को लेकर, तो क्या सोचा है आगे, और क्या लगता है कि बड़ी फिल्मों के बीच में ये फिल्में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी? क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? फिल्म मेरे को लगता है कि अभी वो टाइम आ गया जब कंटेंट सर्वाइव करेगा, और ज़रूरी नहीं कि बड़ी फिल्में सारी सर्वाइव करते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे मार्केट में, तो इट्स नॉट, इट्स ओनली अबाउट कंटेंट। मार्केट इज कंटेंट ड्रिवन। एक पॉइंट के बाद ऑडियंस आपको थोड़ा मौका देती है, फिर फाइनली उठ के बोलती कि भाई कहानी तो बोलो, तो कहीं ना कहीं सर
सर आप मानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का यकीन बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन वी थिंक एक ट्रेंड बदल के रख दिया है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म को हिट करने के लिए बच्चन चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चलेंगे और गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए? आई होप ऐसा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ने मतलब हम लोग ने सबने मिलकर किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है। बट आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और अकेला चना फील करते थे हम लोग, इंटरनेट आने के बाद हमें लगा हम अकेले नहीं, हम सारे चने इकट्ठा हो गए और हमने कंपनी बनाई और हम लोग एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, एक दूसरे क्रिटिक भी है। मतलब जितना क्रिटिसिज्म मुझे बाहर से नहीं मिलेगा उतना ये बैठे बैठे मिलेगा। तो हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट हेल्प्स अस, दैट मेक्स अस आवर फिल्म्स बेटर। पीके की रिलीज के बाद आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और यकीनन पीके पे जिस तरह का बज है, हालांकि आप हफ्ते भर के बाद फिल्म रिलीज कर रहे हैं फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा। उस बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि अगर पीके नहीं होती तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि पीके की वजह से रास्ता 3 हफ्ते खाली है। सो ये मैं तो पीके को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि पीके की वजह से हमें एक रिलीज डेट इस साल मिल गई, क्योंकि अगली पीके की जो ऑडियंस है, जो पीके फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्होंने पीके देख लिए, जो 3 बार देख ली 4 बार देख ली, सेटिस्फाई, उनको टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए सामने। तो हमने वो टेस्ट चेंज के लिए हम अगली लेके आ रहे हैं। तो जब वो मुगले खाना खा के पेट भर गया तो अगले वाले वीकेंड प्लीज चाइनीज के लिए आपने पीके का जिक्र किया कि लोग बाग 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, मतलब आपका खुद की भी सोचना चाहिए कि लोग उसको पसंद करने वाले हैं। राजीव रानी की फिल्म मैं खुद ही देखूंगा 2-3 बार। यकीन है। तो आपको लगता है कि जिस तरह की ऑडियंस की एक फैन फॉलोइंग है राजकुमार हिरानी की फिल्मों को लेकर, ऊपर से आमिर खान साहब फिल्म का हिस्सा और पीके जैसी सेंसिबल फिल्म जिस तरह से अब तक जो बज़ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बात का डर नहीं है कि बिजनेस सफर करेगा? नहीं, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे बल्कि ये लगता है कि जब कोई एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं जब आ रही होती है, वही टाइम होता है दूसरी फिल्म रिलीज करने का, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है, क्योंकि वो ऑडियंस जो है थिएटर में वापस आना चालू करती है। पीके जो है पूरी ऑडियंस जो इतने टाइम से बैठी हुई है फ्रस्ट्रेटेड कि यार कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही, वो पीके उनको ऑडियंस को थिएटर में वापस लेके आएगी। और जो थिएटर में वापस आएंगे तो उनके सामने एक और विकल्प होगा, एक और ऑल्टरनेट होगा जो वो एम्ब्रेस करेंगे। सो हम लोग तो, मुझे तो लगता है हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा बल्कि सही है एक तरह से। तेजस्विनी I worked with in Panch and I know she's a terrific actress and unfortunately her career did not go anywhere because कई साल तो Panch का ही वेट करती रही। And this is a film where Tejaswini and Siddhant they play brother and sister and I wanted some kind of मेरे जो कास्टिंग हम लोग जिस तरह से कास्टिंग करते हैं उस हिसाब से कि एक सिबलिंग का रिलेशनशिप आए। और सिद्धांत तो मेरे सामने बड़ा हुआ है कि जब मैं 5 बना था सिद्धांत बच्चा था, तो सिद्धांत श्रद्धा सब लोग मेरे सामने बड़े हुए, तो उस हिसाब से मैंने कास्टिंग की थी फिल्म की कि तेजस्विनी का भाई कोई ऐसा भी प्ले करे जिसको हम वी कम्प्लीटली बिलीव दैट ही इज द ब्रदर। एक्चुअली तेजस्विनी सिद्धांत की मौसी है बट दे स्टिल फ्रॉम द सेम जेनेटिक पूल, सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ कास्टिंग। एंड सिद्धांत इज अ टेरिफिक एक्टर बिकॉज मैंने एक डिलीटेड सीन देखा था किसी फिल्म का, आई थिंक शूट आउट एट, हाँ उसका कोई डिलीटेड सीन था इंटरनेट पे जो वायरल हो गया था, जो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। ये फिल्म 26 को रिलीज होने वाली है, स्क्रीन को लेकर बात करते हैं, क्या सोचा है, कितने स्क्रीन्स आप लोग बुक करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी फिल्मों के साथ स्क्रीन को लेकर भी काफी स्क्रीन नहीं मिल पाते हैं। वी गोइंग फोकस्ड, तो आई थिंक बी वेरी मल्टीप्लेक्स फोकस हम लोग जाएंगे। 300 to 400 screens is what we will do, and we're hoping that it goes, the number grows by next weekend. And it's also, we strongly believe our content is very good as a word of mouth film. For us, it will take a first weekend and the first 4-5 days for the film to spread out. Do you think that the year end is there, so that might affect the business of the film, keeping in mind people, plan to go out and... No, I think the films that make the most money are the year-end films, every year. And I think year-end, and people actually go and watch movies. And if you look at abroad, so आपकी जितनी Oscar content films होती हैं, which are much more serious in nature, they come out in the year-end. People see it. They year-end is always marked for movies. Good movies come out in the year-end. I always say that year-end is the big blockbusters come out in the summers and the festivals. And year-end is always movies that people like to watch. Delays obviously make you angry and frustrated with the system and things like that. But the thing is, the only one lesson that we have always learned in filmmaking is आपकी फिल्म हमेशा फ्रेश रहनी चाहिए। आपकी फिल्म जितनी ज़्यादा एक यूनिवर्सल होती है उतनी ज़्यादा फ्रेश होती है। I still believe people still watch Panch and it's not released, and after 14 years still find that freshness.
और अब देखो तो दैट्स समथिंग दैट वी हैव कॉन्शियसली वर्कड एट. सो आई थिंक इट डजंट अफेक्ट द फिल्म. यस, हम लोग वेट कर करके थक जाते हैं कई बार, एक्टर्स थक जाते हैं, बिकॉज एक्टर्स कई साल से वेट कर रहे हैं फिल्म कब बाहर आ रही है, स्पेशली व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टर्स हु डोंट हैव अ लार्जर करियर इन द फिल्म इंडस्ट्री. सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म अभी फाइनली आ रही है, रिलीज हो रही है. मुझे तो आदत पड़ चुकी है. मुझे तो आदत पड़ चुकी है. बुरी फिल्म अगर बनने के तुरंत बाद रिलीज हो जाए और कोई डिले ना हो तो मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है. इस दुनिया में कहीं कुछ गलत हो रहा है.